अब पढ़ाई करें। Hello, dear students. Welcome to class 4th subject social studies. And the worksheet is Rivers of India and their plains. So get ready for an amazing journey from the snowy Himalayas to the green fields of Punjab. Let's explore rivers, mountains, cities. So let's start today's fun quiz style worksheet. So the first question is answer the following questions. नीचे आपको कुछ questions दिए गए हैं जिनके आंसर्स हमें लिखने हैं. The first one is what does the mountain range mean? यानी कि जो माउंटेन रेंज होती है, पर्वतमाला होती है, उसका क्या मतलब होता है? इसका आंसर हम लिखेंगे अ माउंटेन रेंज इज अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ लाइन. कि जो माउंटेन रेंज होती है वो एक बहुत सारे माउंटेन्स का ग्रुप होता है जो एक लाइन में कनेक्टेड होते हैं. जैसे हिमालयन रेंज. देखिए ये है हिमालयन रेंज. आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये एक पहाड़ नहीं है, एक माउंटेन नहीं है, इसमें बहुत सारे माउंटेन्स आपस में कनेक्टेड है. नेक्स्ट, फ्रॉम विच ग्लेशियर डज द गंगा रिवर ओरिजिनेट? कि कौन से ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द गंगा रिवर स्टार्ट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालयाज लोकेटेड इन उत्तराखंड. की जो गंगा नदी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो हिमालय में है और उत्तराखंड में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ माउंटेन? कि माउंटेन क्या होता है, पहाड़ क्या होता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे अ माउंटेन इज अ टॉल नेचुरल हिल विद स्टीप साइड. इट्स हायर देन द लैंड अराउंड इट. कि जो माउंटेन होता है वो समतल भूमि से बहुत ऊंचा उठा हुआ भाग होता है और ये नेचुरल होता है, ये मैन मेड नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर्स हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर? कि कौन सी नदियों में पूरे साल भर पानी रहता है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. कि जो गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी है उनमें पूरे साल पानी रहता है. दीज आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर. कि ये जो है नदियां ये 12 मासी यानी कि पूरे साल बहने वाली नदियां कहलाती है. नेक्स्ट, विच सिटीज आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा? नेम एनी टू. कि कौन से ऐसे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं? किन्हीं दो के नाम लिखिए. तो इसका आंसर हम लिखेंगे सम सिटीज आर वाराणसी, पटना, कोलकाता, इलाहाबाद. नेक्स्ट, what is the electricity produced from the water of rivers are called? कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमें नदियों के पानी से मिलती है उसको क्या कहा जाता है? सो इसका आंसर हम लिखेंगे इट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो पावर. कि इसको पन बिजली यानी कि पानी से बनने वाली बिजली या फिर जल विद्युत कहा जाता है. नेक्स्ट, व्हाट डज द वर्ड पंजाब मीन? कि जो वर्ड पंजाब है उसका क्या मतलब है? सो इसका आंसर हम लिखेंगे पंजाब मीन्स लैंड्स ऑफ 5 रिवर्स. तो इसका आंसर हम लिखेंगे पंजाब मीन्स लैंड ऑफ 5 रिवर्स. द नेम कम्स फ्रॉम 2 पर्शियन वर्ड्स पंज एंड आब. पंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर. कि जो पंजाब का अर्थ है वो है 5 नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना क्षेत्र. इस ये जो शब्द है पंजाब ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है पंज एंड आब. पंज का मतलब है 5 एंड आब का अर्थ है वाटर, पानी. नेक्स्ट, व्हाट आर द रीजंस फॉर गुड फार्मिंग इन पंजाब? कि पंजाब में अच्छी खेती होने के क्या कारण है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे पंजाब हैज गुड फार्मिंग बिकॉज इट इज अ प्लेन एरिया विच मेक्स इट इजी टू grow crops. Next, the soil is very fertile. Next, there is good supply of water through the rivers and canals for irrigation. कि जो पंजाब है उसमें अच्छी खेती होने के कई कारण हैं. जैसे पंजाब जो है वो प्लेन एरिया है, वहाँ पे फसलें अच्छे से उग सकती है. और जो पंजाब की ज़मीन है वहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत ही उपजाऊ है. और पंजाब में नदियों के कारण जो सिंचाई है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, वो सुविधा उनके पास बहुत अच्छे से उपलब्ध है. इसीलिए पंजाब में जो खेती है वो बहुत अच्छे से होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डैम इज बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर? कि सतलुज नदी पर कौन सा डैम बना हुआ है, कौन सा बांध बना हुआ है? इसका आंसर हम लिखेंगे द भाखड़ा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन सतलुज रिवर. की जो भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस डांस ऑफ पंजाब? कि पंजाब की फेमस डांस का नाम क्या है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द फेमस डांस ऑफ पंजाब इज भांगड़ा. कि पंजाब का जो फेमस डांस है वो क्या है? भांगड़ा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें कुछ ब्लैंक्स हैं. हमें अपनी रीडिंग जो हमने की है उसके बेसिस पे इन ब्लैंक्स को फिल करना है. द फर्स्ट वन इज हिमालय मीन्स द होम ऑफ डैश. कि हिमालय का क्या अर्थ है?
सो इसका आंसर हम लिखेंगे हिमालय मीन्स द होम ऑफ स्नो, कि बर्फ का घर कहा जाता है हिमालय को। नेक्स्ट, द नर्मदा रिवर एंड द डैश रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी, कि अरेबियन सी अरब सागर में नर्मदा नदी और कौन सी नदी गिरती है, तो इसका आंसर आएगा ताप्ती रिवर। द नर्मदा रिवर एंड द ताप्ती रिवर फॉल्स इन अरेबियन सी। नेक्स्ट, रिवर्स कैरी डैश विद दैम, कि रिवर्स जो है वो अपने साथ क्या लाती है, सो इसका आंसर हम लिखेंगे रिवर्स कैरी सैंड एंड सॉइल विद दैम, कि जो नदियां हैं वो अपने साथ मिट्टी लाती हैं। नेक्स्ट, डैश रिवर्स हैव वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि जो कौन सी नदी है जिनमें केवल वर्षा के मौसम में, बारिश के मौसम में पानी होता है, सो इसमें लिखेंगे हम सीजनल रिवर्स, यानी कि मौसमी नदियां। सीजनल रिवर्स हैव वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। नेक्स्ट, डैश रिवर फ्लोज थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान, कि कौन सी रिवर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में बहती है, तो इसका आएगा इंडस रिवर, यानी कि सिंधु नदी। नेक्स्ट, डैश सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, कि कौन सा शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इसका आंसर आएगा नासिक। नासिक सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गोदावरी, कि गोदावरी नदी पर नासिक शहर बसा हुआ है। नेक्स्ट, पीपल ऑफ पंजाब यूज मोर मिल्क डैश एंड डैश इन फूड, कि पंजाब के लोग भोजन में मिल्क और क्या लेते हैं, सो इसका आंसर होगा द पीपल ऑफ पंजाब यूज मोर मिल्क, घी एंड कर्ड इन फूड, कि जो पंजाब के लोग हैं वो दूध, घी और लस्सी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ओवर यूज ऑफ डैश इन कल्टीवेशन स्पॉइल्स द सॉइल, कि किसका ज्यादा यूज जो खेती है उसको खराब कर देता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन कल्टीवेशन स्पॉइल्स द सॉइल, कि जो उर्वरक है, जो खाद है, जो कृत्रिम खाद है, उसका यूज अगर बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाए तो वो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को खराब कर देता है। नेक्स्ट, इन पंजाब डैश एंड डैश फेस्टिवल्स आर मेनली सेलिब्रेटेड, सो इसका आंसर हम लिखेंगे इन पंजाब बैसाखी एंड लोहड़ी फेस्टिवल्स आर मेनली सेलिब्रेटेड, कि पंजाब में बैसाखी और लोहड़ी का त्योहार ज्यादा मनाया जाता है। नेक्स्ट, इन नॉर्थ इंडिया डैश क्रॉप इज मेनली कल्टिवेटेड, कि कौन सी फसल जो है वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा उगाई जाती है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे इन नॉर्थ इंडिया व्हीट क्रॉप इज मेनली कल्टिवेटेड, कि जो गेहूं की फसल है वो ज्यादा उगाई जाती है नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करेक्टली, नीचे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, उनको हमें करेक्ट मैच करना है। देखते हैं, रेंज ऑफ माउंटेन्स, इसको हम मैच करेंगे हिमालयाज से। जो हिमालयाज है वो एक माउंटेन नहीं है, रेंज ऑफ माउंटेन्स है, उसमें बहुत सारे पहाड़ आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट, झेलम रिवर, इसका हम मैच करेंगे पंजाब से, कि जो झेलम रिवर है वो पंजाब में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्लेन्स। प्लेन्स को हम कहते हैं फ्लैट प्लेस ऑफ लैंड, की जो जमीन है उसका बहुत समतल एरिया प्लेन्स कहलाता है। नेक्स्ट, दिल्ली, दिल्ली को मैच करेंगे यमुना रिवर से, कि जो दिल्ली है वो यमुना रिवर के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट, बे ऑफ बंगाल, इसको हम मैच करेंगे महानदी से, कि जो महानदी है वो बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।